हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम जो है फर्स्ट मेथड का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद में आपके स्टार्ट हो जाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 2 लाख एंड 1,50,000। एक्स और वाई की कैपिटल है 2 लाख एंड 1,50,000। On 1 October 2019, X gave 50,000 as loan to the firm as per the provision of the partnership deed. 1 अक्टूबर को X पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, 50,000 का लोन प्रोवाइड किया है 1 अक्टूबर। 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to जनरल रिजर्व। वो कह रहा है 20% आपको प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 20% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 20% आपको जनरल रिजर्व में डालना है, एप्रोप्रिएशन वाले डेबिट वाले सारा आइटम चार्ज करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने से पहले। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेना है 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लेना है 10% पर एनम। एक्स टू गेट monthly salary of rupees 5,000 and Y to get salary of rupees 22,500 per quarter. X पार्टनर की सैलरी पर मंथ है और Y की सैलरी पर क्वार्टर है। 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होता है। X is entitled to commission, X को जो कमीशन देना है 5% ऑन सेल्स, सेल्स का फिगर है 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर in the ratio of their capital up to rupees 1,75,000 and balance equal। मतलब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लास्ट में जो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,75,000 तक का अमाउंट कैपिटल रेशियो में करना है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 before allowing or charging interest was 4,61,000। प्रॉफिट बताया जा रहा आपके बिफोर चार्जिंग 4,61,000। द ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 1,25,000 रेस्पेक्टिव। 4,61,000 का आपका प्रॉफिट है और ड्राइंग जो कह रहा है एक्स और वाई की वो है 1 लाख एंड 1,25,000। Pass the necessary journal entry relating to appropriation of profit, prepare profit and loss appropriation account and the partner capital account। तो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर कैपिटल बनाना है और पार्टनर कैपिटल बनने के बाद में लास्ट में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एक एंट्री पास कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट आपको आगे भी आया था, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन लेस नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आप चाहो तो यहाँ पर लेस कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन के हिसाब से आप P&L अकाउंट अलग से बनाएं, उसमें टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखें, और P&L अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में से ही आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो प्रॉफिट है 4,61,000। ये आया आपका बाई प्रॉफिट।
बाय प्रॉफिट 4,61,000। अब इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का अमाउंट दिया हुआ 50,000। रेट आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। रेट नहीं दी हुई है और लोन के लिए फिक्स है, रेट आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन 6% एप्लीकेबल। तो ये लिया हमने 50,000, 6%। 1 अक्टूबर को लोन प्रोवाइड किया है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ हो जाएंगे। तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये आया आपका 6/12। अमाउंट आएगा आपके 1,500। लेस करेंगे जब हमारे पास अमाउंट आएगा 4,59,500। ये आपके पास है अवेलेबल वर्क। इससे हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे और 4,61,000 को हम प्रॉफिट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करने के बाद का जो प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर है। ये लिया हमने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और एक्स की कैपिटल बता रहा है 2 लाख। 2 लाख का 12%, ये 2 लाख, ये 12% 24,000। ये आपका 1,50,000, 12% 18,000 और ये अमाउंट आ जाएगा आपके 42,000। नेक्स्ट क्या रहा है, X to get monthly salary। थर्ड पॉइंट 2 सैलरी, 2 सैलरी, ये X और ये Y। X की मंथली सैलरी बता रहा 5,000। हमें एनुअल सैलरी पे करनी है। एनुअल सैलरी का अमाउंट आएगा 5,000 into 12, 60,000। Y की सैलरी बता रहा है 22,500 पर क्वार्टर। 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर, 22,500 मल्टीप्लाई बाई 4, अमाउंट आएगा आपका 90,000। ये अमाउंट हो गया 1,50,000। अब इसके बाद में हो गया पॉइंट नंबर 4, X is entitled to a commission 5% on sales for the year 3,50,000। अब मिस्टर X को कमीशन देना है, ये आ जाएगा 2X कमीशन। 3,50,000 का 5% अमाउंट आएगा आपके 17,500। ये 17,500 आए। अब वो कह रहे हैं जनरल रिजर्व का कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 20% आपको जो है जनरल रिजर्व डालना है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले। भले ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दिखा भी देते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 को अंडरलाइन करते हुए कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब इसमें से आपको ये तीनों अमाउंट लेस करने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शामिल नहीं करना है। और अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन दिखा भी देते हैं तो भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस टाइप से दी हुई है। तब लिया हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल है 4,59,500। इसमें से हमें लेस करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपका आइटम है 42,000
प्लस 1,50,000 प्लस 17,500। इनकी हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ रही है 2,09,500। ये टोटल आई। अब इसको हम लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आया 2,50,000। अब 2,50,000 का 20% हमें कहाँ डालना है? जनरल रिजर्व। तो 2,50,000 का 20% हम लेंगे, हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होगा 50,000। ये हमारे कहलाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 1, और अमाउंट आया आपके 50,000। ये अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन में 1 लाख और वाई की ड्राइंग है 1,25,000। हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर है। ये आया 1 लाख। इसकी ड्राइंग है आपके 1,25,000। 10% अगला बोल रहा है, ये 10%, और आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। 6 मंथ इसलिए आपको बात है, जब भी क्वेश्चन में ड्राइंग इन द ईयर दी हुई हो तो आपको इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो हमेशा 6 मंथ का चार्ज करना है। तो ये आपके आ गए। पहले का अमाउंट आया 5,000, दूसरे का अमाउंट आया 6,250 और बाहर आ जाएगा 11,250। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सब पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वल। कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 1,75,000 तक का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में एंड बैलेंस ऑफ अमाउंट में इक्वल रेशियो। अब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 4,70,750। 4,70,750 में से आपको ये डेबिट वाले आइटम को लेस करना है। डेबिट वाले आइटम आ रहे हैं आपके 2,59,500। ये हम लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होता है 2,11,250। ये हमारे पास 2,11,250 का फिगर आता है। ये 2,11,250 का फिगर है। ये हमारा क्या हुआ? डिवाइडेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ये हमारे पास 2,11,250 जो है ये प्रॉफिट अवेलेबल हुआ। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है 1,75,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख और 1,50,000। कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 1,50,000। इनका रेशियो आया 4:3। 1,75,000 तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में एंड बैलेंस ऑफ अमाउंट। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल।
बैलेंस ऑफ अमाउंट आया कितना, 2,11,750 में से 2,11,250 2,11,250 में से 1,75,000 आपको लेस करना है। तो हमारे पास अमाउंट आया 36,250 और ये 36,250 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 1:1 के रेशियो में करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स और वाई। अब इसमें पहले 1,75,000 हमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:3। ये आएगा एक्स का 1 लाख और वाई का 75,000। अब रिमेनिंग 36,250 हमें 1:1 में करना है, तो वो आ जाएगा 18,125। इसकी टोटल कर देंगे, वो टोटल आ गए 1,18,125 और इसकी टोटल आएगी 93,125 और ये टोटल आ जाएगी ग्रांड टोटल इसकी 4,70,750 4,70,750। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसमें प्रॉफिट लिया। फिफ्थ लोन अमाउंट 1 अक्टूबर को प्रोवाइड किया हुआ है, 50,000 का लोन, 6% इंटरेस्ट है। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ 1,500 आपका इंटरेस्ट हुआ, उसको लेस किया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया 12% पर एनम, 2 लाख का 12%, 1,50,000 का 12%, 24,000 18,000 बाहर आ गया 42,000। फिर हमने सैलरी प्रोवाइड की 5,000 पर मंथ कह रहा है, 12 मंथ की हो गई 60,000, 22,500 पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाई 4 90,000। सैलरी का फिगर हुआ 1,50,000। फिर हमने कमीशन प्रोवाइड किया, सेल्स का 5% कह रहा है, सेल्स फिगर इन गिवन इन क्वेश्चन 3,50,000 का 5%, 17,500। अब उसके बाद में हमने जनरल रिजर्व लिया। जनरल रिजर्व के लिए हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 आया, उसमें हमारी सिर्फ हमने प्रॉफिट को लिया, नेट प्रॉफिट को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन से पहले आपको 20% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना है, डेबिट वाला आइटम डिडक्ट करते हुए। तो डेबिट वाला आइटम हमारे पास थे 42,000, 1,50,000 और 17,500। ये तीनों आइटम हमने डिडक्ट किए, हमारे पास अवेलेबल हुआ 2,50,000, उसका 20% लिया, 50,000 आया, 50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया। अब इसके बाद में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में 1 लाख और 1,25,000 की ड्राइंग दी हुई है, उस पर 10% और कुछ भी निकाला हुआ हो तो एवरेज पीरियड लेते हैं। एवरेज पीरियड आपका 6 मंथ, तो 1 लाख का 1 लाख मल्टीप्लाई 10% इंटू 6/12, 1,25,000 का 10% इंटू 6/12, ये फिगर आ गया। इसको हमने ले लिया, उसमें से हमने यहाँ तक के फिगर लेस किए, तो हमारे पास अमाउंट आया 2,11,250। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आया। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हो गया ऑल और आइटम डिडक्ट करने के बाद। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है 1,75,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन 2 लाख एंड 1,50,000, तो इनका रेशियो है 4:3 एंड बैलेंस ऑफ अमाउंट आपको कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। तो 2,11,250 में से 1,75,000 लेस किया, 36,250 आया, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 के रेशियो में। अब हमें यह डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया।
अब हम पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस बीडी, एक्स का बैलेंस है 2 लाख, वाई का बैलेंस है 1,50,000। अब हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए 24,000, वाई के लिए 18,000। अब इसके बाद में सैलरी चार्ज करनी है, सैलरी पे करनी है। भाई सैलरी 60,000 एंड 90,000। फिर कह रहा है एक्स का कमीशन बाय एक्स कमीशन। ये एक्स का कमीशन आ गया 17,500 ये आया। अब इसके बाद में जनरल रिजर्व को इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी। फिर आपका प्रॉफिट आ गया, वो हमें लिखना है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,18,125 और 93,125 ये हमने दे दिया। अब हमारे इधर आ जाएगा टू ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ एक्स और वाई। एक्स की ड्राइंग बता रहा है 1 लाख, वाई की ड्राइंग है 1,25,000। अब आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 और वाई की है 6,250। अब हमें निकालना है टू बैलेंस सीडी। ये इसकी पहले हमको टोटल लगानी है। वो टोटल जो आएगी उसमें से हमको 1,05,000 लेस करना है। तो इसकी टोटल आई हमारे 4,19,625। उसमें से 1,05,000 को लेस करना है, आ जाएगा 3,14,625। अब हमें ये टोटल लगानी है। इस टोटल में से 1,31,250 लेस करना है। टोटल आए 3,51,125 में से इसको लेस कर देंगे। तो 2,19,875 ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें एक एंट्री रह गई है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। वो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल being profit distributed। अमाउंट आ जाएगा आपके 2,11,250। एक्स में अमाउंट आएगा 1,18,125 और वाई में अमाउंट आ जाएगा 93,125। ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर ग्रांट की बात की। अब हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। कि आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो सब हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के आएंगे।